गैंग रेप के बाद खेतों में महिला नग्न होकर भागती रही, लेकिन लड़कों को जरा सा भी दया नहीं आया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गुड्डू। तो आइए इस घटना को विस्तार रूप से जानते हैं कि ये घटना किस प्रकार से घटित होता है। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे कि मेरा हौसला बढ़ा रहे। तो दोस्तों, यह घटना मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर का है। दोस्तों, एक महिला अपने पति के साथ में काम किया करती थी। पति जहां पर अपना काम करता था, वहीं पे अपने पत्नी को भी काम लगवा देता था, क्योंकि ये लोग बहुत गरीब परिवार से थे। इसलिए घर चलाने के लिए पति और पत्नी दोनों को कमाना पड़ता था। दोस्तों, ये पति पत्नी दिहाड़ी मजदूरी करके अपना पालन पोषण किया करता था, लेकिन किसी कारणवश इनको काम से मालिक निकाल देता है। अब ये लोग घर पर ही बैठे रहते हैं। अब ये पति पत्नी को लगता है कि कोई नया काम पकड़ना पड़ेगा, नहीं तो घर कैसे चलेगा, क्योंकि घर में कमाने के लिए पति और पत्नी ही होता है। कुछ दिन बाद पति काम को लेकर खोजने में लग जाता है। अपने दोस्तों और परिवारों से पूछने लगता है कि कोई काम आप लोग के पास में है तो हमको काम पर लगवा दो। तो कोई दोस्त बोलता है, ठीक है, ऐसा कोई काम पता चलेगा तो हम आपको बता देंगे। और परिवार के लोग भी यही सब बात को बोलते हैं कि ठीक है, अगर कोई काम मिलेगा तो हम आपको लगवा देंगे। कुछ दिन बीतता जा रहा था। पति और पत्नी आपस में सोचते रहते थे कि अगर काम नहीं मिलेगा तब हम लोग क्या खाएंगे। दोनों पति पत्नी परेशान में जी रही थी। फिर एक दिन की बात है, दोनों पति और पत्नी काम के तलाश में अपने घर से कुछ दूर आ जाता है। ये पति और पत्नी लोगों से पूछता रहता है कि काम मिल जाएगा। ऐसे ही खोजते खोजते एक लड़का से बात होता है। पति बोलता है कि कोई काम है आपके पास में। तब लड़का बोलता है कि हाँ, एक काम है खाली, वहाँ पर आपका काम लगवा देंगे। लड़का पति और पत्नी को देखता है तो उसका मन में औरत के प्रति खराब विचार आना शुरू हो जाता है, क्योंकि औरत काफ़ी सुंदर भी होती है। यही सब को देखकर लड़का बोलता है कि क्या आप दोनों को काम चाहिए। तब पति बोलती है, अगर हम दोनों को काम मिल जाएगा तब तो बहुत अच्छा रहेगा। तब लड़का बोलता है, एक जगह पे साफ सफाई करना और खाना बनाना का काम है, अगर आप चाहो तो कर सकती हो। तब पत्नी बोलती है, किस में साफ सफाई का काम है। तब लड़का बोलता है, एक बिजनेसमैन के घर में साफ सफाई और खाना बनाने का काम करना है। इस पर औरत का जवाब आता है, ठीक है, हमको रखवा दीजिए, हम कर लेंगे। अब पति और पत्नी को लेकर लड़का काम दिखाने के लिए अपने साथ में चला जाता है। लड़का पति और पत्नी को एक मकान में ले जाता है और वहां बैठने के लिए बोलता है। पति और पत्नी बैठ जाता है। फिर वहां पर एक लड़का आता है और पति और पत्नी से बात करने लग जाता है। लड़का पति से बोलता है, ठीक है, हम आपको काम पर रख लेते हैं। और लड़का कुछ काम को बताने लग जाता है। उसी दौरान जो लड़का पति और पत्नी को लाया था, वो पति से बोलता है कि आपकी पत्नी के लिए जो काम बोले थे वो काम को भी देखेंगे, तो चलकर देख लीजिए। अब औरत बोलती है कि चल के मिलवा दीजिए। अब लड़का बोलता है कि चलिए। औरत वहां से लड़का के साथ में चली जाती है और औरत के पति अपना काम के बारे में जानने में लगा रहता है। वो एक बार भी पत्नी को रोकने का ख्याल नहीं करता है। लड़का
लड़का औरत को अपने साथ में लेकर निकल जाता है। औरत को सुनसान खेतों के बीच में एक मकान होता है, वहां लेकर चला जाता है। औरत पूछती है कि ये कहाँ लेकर जा रहे हो? तब लड़का बोलता है कि तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, ये इलाका थोड़ा सुनसान है। जब लड़का एक घर में लेकर जाता है, तब लड़की बोलती है यही घर है। तब लड़का बोलता है हाँ यही घर है, यहीं पर तुमको काम करना है। औरत को घर में घुमाता है और बोलता है इस घर को साफ रखना है और खाना बना के समय पर साहब को देना है, साहब आने ही वाले होंगे। लड़का फोन पर बात करता है और फिर औरत से बोलने लगता है कि रात का खाना बना दो। साहब बोले हैं कि ठीक है रख लेते हैं, और जब हम आते हैं तब पैसा के बारे में बात करेंगे। औरत को बिल्कुल विश्वास हो जाता है और औरत पहले घर को साफ करती है और फिर खाना बनाने में लग जाती है। औरत पति से बात करने के लिए लड़का से बोलती है, तब लड़का बोलता है ठीक है बात करवा देते हैं। औरत अपना पति से बात करती है तो पति से औरत बोलती है कि साहब काम पर रख लिए हैं। तब पति बोलता है मेरा भी बोले हैं कि कल से काम पर आ जाना। औरत पति से बोलता है कि अब क्या करोगे, घर पर चले जाओ, हम मालिक से बोलेंगे कि हमको घर पर छोड़ दीजिए। पति ठीक है बोलकर घर पर चला जाता है। फिर शाम का समय हो जाता है। तब औरत लड़का से बोलती है कि अभी तक मालिक नहीं आया है। तब लड़का बोलता है आते ही होंगे। फिर रात हो जाती है। तब औरत के साथ लड़का गलत हरकत करने लगता है। औरत को अब डर लगने लगता है और कुछ समय बाद लड़का का एक और दोस्त आ जाता है, लेकिन वहां पर कोई मालिक नहीं आता है। अब औरत को लगने लगता है कि जरूर ये लोग कुछ गलत करने वाला है। औरत घर से बाहर देखती है तो कोई भी नहीं दिखाई पड़ता है। अब ये दोनों लड़का औरत के साथ में गलत काम करना शुरू कर देता है। औरत चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन औरत को कोई सुनने वाला नहीं होता है। ये दोनों लड़का औरत को नंगा करके मकान में छोड़ देता है। अब औरत करे तो क्या करे। कुछ रात होने के बाद वहां से औरत किसी तरह से निकलने में कामयाब हो जाती है और फिर औरत बिना कपड़ा के वहां से भागती है और खेतों में भागते भागते काफी दूर जाने के बाद एक मकान दिखाई पड़ता है। तब वहां औरत मकान के पास में जाती है और दरवाजा खटखटाती है। तब मकान से बाहर एक व्यक्ति आता है और इस हालत में देखकर औरत को पहले अपनी औरत के कपड़ा लाकर औरत को देता है। कपड़ा पहनती है और उस व्यक्ति को सारी बातों को बताती है। व्यक्ति बातों को सुनता है और पुलिस को कॉल करके वहां पर बुला लेता है। पुलिस वहां पर आती है और औरत को थाने में लेकर चला जाता है और औरत के साथ पूछताछ करता है और मामला को गंभीर लेकर पुलिस दोनों लड़कों को गिरफ्तार कर लेता है। पुलिस दोनों लड़कों को इतना पीटता है, दोनों लड़का को अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ता है और जहां पर मकान में दुष्कर्म हुआ था वो मकान को भी सरकार गिराने का काम करता है। पूरा मकान को तहस नहस कर देता है क्योंकि ये मकान सरकारी जमीन पर बना होता है। अब आगे का और कार्रवाई क्या होगा ये तो सरकार के हाथों में है। इस पर आपका क्या राय है, आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।